श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश तो आज हम लोग हनुमान चालीसा की मूल चौपाइयों में प्रवेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले चौपाई का पाठ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा का प्रारंभ करते हुए कहते हैं गोस्वामी जी, जय हनुमान। हनुमान जी का बहुत सारे नाम हम लोगों को हनुमान चालीसा में ही प्राप्त होते हैं। अंजनी नंदन, पवन सुत, शिव जी के भी पुत्र कहे गए, और इन सब में जो उनका सबसे प्रधान नाम है वो हनुमान है। तो जो भी किसी का नाम होता है, अभिधान होता है, वो उसकी तरफ हमारा ध्यान ले जाता है। हनुमान नाम उनका विशिष्ट है, बहुत ही सुंदर है, और उनकी जयकार से जय हो हनुमान जी आपकी। जब हम जय हनुमान कहते हैं तो हनुमान जी की अपने हृदय में महत्व की स्थापना, महिमा, आदर, श्रद्धा, उनका बड़प्पन, उनकी विशिष्टता, ये सब जय में समाया हुआ है। तो जय हनुमान। आप ही हमारे लिए वंदनीय हैं, श्रेष्ठ हैं। अगर हमको किसी की जयकार करनी है, हम प्रभावित होते हैं, वो आपसे होते हैं। आपका जो है व्यक्तित्व, आपका नाम हमारे अंदर एक बहुत ही सात्विक प्रेरणा उत्पन्न करता है, उमंग उत्पन्न करता है, विश्वास उत्पन्न करता है, बल उत्पन्न करता है। जो भी आपके अंदर विश्वास, उत्साह, उमंग, ये सब उत्पन्न करे, उसके लिए ही हम जैसे बोलते हैं जय हो, जय हो, जय हनुमान। हनुमान जी का पूरा जीवन, जिसको भी कथा पता है, वो अनेक अनेक कथाओं से उस व्यक्ति का एक अभिव्यक्ति है। हनुमान जी जो है एक अभिव्यक्ति है। कोई भी ज्ञानी अभिव्यक्ति होते हैं। हमारे गुरुदेव एक अभिव्यक्ति होते हैं। हमारे माता पिता एक अभिव्यक्ति होते हैं। अनेकों संत लोग एक अभिव्यक्ति होते हैं। और जो भी एक दिव्य अभिव्यक्ति होती है, हमको आशीर्वाद भी उन्हीं से मिलता है, हमको प्रेरणा भी उन्हीं से मिलती है, और हमको ज्ञान भक्ति भी उन्हीं से मिलती है। अब देखिए, कई लोग बोलते हैं भगवान तो कण कण में विराजमान है।
बोलते हैं कण कण में तो सदैव विराजमान होते हैं, लेकिन ये बताओ भैया, तुम्हारे विचार के अलावा तुमको आशीर्वाद कहां कहां से मिलता है? तुमको आशीर्वाद तो विशेष कोई स्थान में जाके, मंदिर में जाके, तीर्थ में जाके विशेष प्रेरणा होती है, भक्ति होती है। हमारे गुरुदेव भी कण कण में विराजमान है, लेकिन जब तक हम गुरु के चरणों में नहीं जाते हैं तब तक हमको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान भी व्यक्त से मिलता है, प्रेम भी व्यक्त से मिलता है, आशीर्वाद भी व्यक्त से मिलता है। इसीलिए यद्यपि सब लोग मूल रूप से अव्यक्त हैं, अव्यक्त से हमको अंततः अवगत होना है, जानना है, उसमें जगना है। वो जड़ें हैं हमारी, लेकिन आशीर्वाद, अनुग्रह, सब कृपाएं, ज्ञान सब व्यक्त से होता है। तो अपने सामने हनुमान जी की एक व्यक्त रूप को, अभिव्यक्ति को लाए, और ऐसी जो ज्ञान से, गुण से, भक्ति से, सबसे युक्त है। अब देखिए, हम लोगों ने पहले प्रार्थना करी थी ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अब बल हम कौन हमको बल दे सकता है? जिसके पास बल है। कौन हमको बुद्धि दे सकता है? जिसने अपनी बुद्धिमत्ता जगा ली है। कौन विद्या दे सकता है? जो खुद ही जो है ज्ञानी है। तो इन सब चीजों की निधि, जो बल बुद्धि विद्या, उनकी निधि ही हमारे लिए हनुमान जी हैं। और ऐसे हनुमान जी बड़ी तपस्या से पैदा हुए। इस नाम के पीछे एक बड़ा इतिहास है, एक कथा है। हम लोग जानते हैं ना कि इनके माता जी अंजनी थी, तो उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। तो वो जो है काफी विह्वल थी, बड़ी दुखी थी कि क्यों उनको संतान नहीं हो रही है। तो वहां पे एक वन में मतंग ऋषि जी बहुत ही प्रसिद्ध थे, वो उनके पास हो गई और मतंग ऋषि जी से उन्होंने प्रार्थना करी। बोलते हैं, महाराज जी, ऐसा दाम्पत्य का जीवन हमारा चल रहा है, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। तो उन्होंने उनको देखा और बताया कि भाई कोई बाधाएं हैं, लेकिन वो सब बाधाएं तुम्हारी तपस्या से दूर हो सकती। तो एक विशेष तीर्थ में जाके तुमको वहां पे तपस्या करनी पड़ेगी। अवश्य जो है तुम्हारी बाधाएं भी दूर होंगी और तुमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने बताया कि एक सभी लोग उन दिनों जानते थे, एक पंपा सरोवर तीर्थ था। तो पंपा सरोवर के जो है वह पूर्व दिशा में, वहां पे जो है बड़ा उन्होंने लंबा चौड़ा गाइडेंस दिया। पूर्व दिशा में 50 योजन पर एक जो है वो नरसिंह आश्रम करके स्थान है। तो आप वहां जाइए, और नरसिंह आश्रम में नहीं, वहां से आपको एक और हम बहुत ही सीक्रेट स्थान, दिव्य स्थान वो बताएंगे। उसकी दक्षिण दिशा में एक नारायण गिरी छोटा पर्वत है, और नारायण गिरी पर स्वामी तीर्थ करके एक वहां पे तीर्थ स्थान। तीर्थ वहां बोलते हैं जहां पे जल की राशि होती है, जहां पे हम लोग स्नान कर पाए, वो तीर्थ होता है। तो एक स्वामी तीर्थ है। तो स्वामी तीर्थ में भी जाके जो है वहां पे आप स्नान करिए। वहां पे अनेकों ऋषि मुनि लोग होंगे, उनका भी आशीर्वाद लीजिए। लेकिन वहां पर भी नहीं, वहां से जो है एक कोस उत्तर दिशा में
एक और बहुत ही सीक्रेट स्थान है, उसका नाम है आकाश तीर्थ। तो आकाश तीर्थ में वहां पे जाना है, तो कितना जो है फाइन गाइडेंस उनको दिया जा रहा था। और वहां पे भी अनेकों जो है मुनि लोग, ऋषि लोग रहते हैं। सबका आशीर्वाद दो, अपने पति के भी आज्ञा दो, और वहां पे तीर्थ में स्नान करके उधारी कहीं पास में रहो जाके, और तुमको वहां पे 12 साल करीब बिताने पड़ेंगे। तो 12 साल वहां पे तपस्या करना, और अगर तुमको सबका आशीर्वाद मिलता है, तपस्या रहती है, तो तुमको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जैसे कि भगवान ही वहां पे तुमको आ गए आशीर्वाद देने। बड़ी रोमांचित हो गई। तो वो जो है वहां जाती हैं, उन्होंने पूरा विधिवत आज्ञा का पालन करा, मार्गदर्शन का पालन करा, और वहां गई और बहुत ही बढ़िया श्रद्धा भक्ति से युक्त होके उन्होंने वहां पे तपस्या करी। और उनको उसके बाद पवन देवता के आशीर्वाद से, अनुग्रह से, हम लोग के वहां जो भी होता है सब देवताओं की कृपा से होता है। हमारा कुल भी चलता है तो कुल देवता होते हैं, हर स्थान के देवता होते हैं। तो इसीलिए जिनके जो है आराधना करी जाती है उन्हीं की कृपा होती है। तो पवन देवता कि वहां पे जो भी उनको डिटेल मार्गदर्शन दिए गए थे, पवन देवता प्रसन्न हुए और उनको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो वो जैसे यहाँ पर इस चौपाई में भी बोलते हैं कि आगे हम लोग को अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वो भी बताएंगे। उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान के बारे में कहा जाता है कि नाम जो है वह उनका ख्यात जो है वो हनुमान जी की तरीके से बाद में हुआ। अब उस समय अपनी माता जी किस नाम से बुलाती होंगी, वो तो फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो कोई भी जो है उनका पेट नेम, लाडला नाम कुछ होता होगा। लेकिन शुरुआत से ही ऐसे उत्साही, उमंग, बड़े सिद्ध, जीवंत, बड़े प्रकाश में, उन्होंने तो बचपन में इतना उत्साह के वजह से, वैसे तो बच्चे जहां पर भी आते हैं वहां उत्साह उमंग होता ही है, होना चाहिए। एक तरह से माता पिता बोलते हैं हाँ बड़े दुखी हैं बच्चे की वजह से, इतना हुड़दंग मचाता रहता है, लेकिन हुड़दंग मचाने के लिए ही बच्चों को लाया जाता है। अगर वो जीवंत ना हो, उत्साही ना हो, तो फिर क्या हाल होगा माता पिता का। तो ये बहुत ही उत्साही थे। आसपास के ऋषि मुनियों को भी जो है वो तंग करते थे। अब वो कथा हम आगे आपको सुनाएंगे बाद में। लेकिन एक बार उन्होंने सूर्य देवता को देखा और सूर्य देवता के पास उड़ के जाने लगे और जाके बोला हमको तो ये खाना है। बाल समय रवि भक्ष कियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो पूरे जब सूर्य देवता को जाके, अब ये काम जो है ना एक ही को दिया गया है, राहु देवता। राहु ही सूर्य को ग्रसते हैं, और जिस समय ग्रहण काल आया वहां पे जो है उनके रथ पे पास में वो एक वानर आ गया और वो सूर्य देवता को ग्रसने लगा। तो राहु देवता दौड़े दौड़े गए इंद्र देवता के पास। बोले महाराज जी ये तो कोई और ही सूर्य देवता को ग्रहण करने आ गया। तो इंद्र देवता ने बोला ये कौन हमारे पूरे राज्य में हस्तक्षेप कर रहा है। और इंद्र देवता आए, उन्होंने जब देखा अपना वज्र उन्होंने इस वानर के बालक पे मारा। इंद्र देवता का वज्र बहुत ही बलशाली एक अस्त्र होता है।
तो वो जाके जो है वो इनके मुंह पे लगा, ठोड़ी के पास लगा। ठोड़ी को जो है संस्कृत में हनु बोलते हैं। तो जहां ठोड़ी पे लगा तो सामान्यतः कोई सोचेगा कि ठोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन उल्टा हुआ। उनकी जो टोड़ी होती है वो ठीक ठाक रही, वज्र टूट गया। अब वज्र टूट गया तो फिर इंद्र देवता भी जो है आश्चर्यचकित होने लगे, ये क्या हो गया। तो उसके बाद जो है उन्होंने वज्र उठाया, फिर उसको दोबारा अपने पास लिया। तब से देवताओं ने नाम दिया, वाह क्या ठोड़ी हो तो ऐसी हो। जब किसी की विशेष अभी तो ठोड़ी देखी थी लोगों ने, चिन्ह ही देखी थी। चिन्ह का ये आलम है कि वज्र फेल हो गया। जिसके पास कोई चीज विशिष्ट होती है, संस्कृत में उसके लिए बोलते हैं कि वहां पे मान शब्द जुड़ता है। बुद्धि विशेष हो तो बुद्धिमान, ठोड़ी विशेष हो तो हनुमान। तो जब भी जो है वो हनुमान शब्द आप बोले अगली बार, जय हनुमान, तो उनके बल की कल्पना करना, उनके सामर्थ्य की कल्पना करना। जो देवताओं के राजा इंद्र पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं। देवता दुनिया को चलाते हैं और देवताओं को इंद्र देवता चलाते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। दुनिया के अंदर प्राकृतिक शक्तियां कितनी बलवान होती हैं, मनुष्य तो उसके सामने असहाय हो जाता है। तो ऐसे इंद्र देवता इतने शक्तिशाली, लेकिन वो भी बहुत ही जो है वह असहाय हो गए। इससे हमको हनुमान जी की शक्ति, सामर्थ्य, बल पता लगता है। और आगे कहानी आती है कि देखिए जो जो घटना घटित होती है ना जीवन में, सब में आशीर्वाद होता है। कोरोना के लॉकडाउन में भी आशीर्वाद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चारों तरफ जो है वह बंद है। प्रकृति का इस समय शुद्धिकरण चल रहा है। पोल्यूशन जो ठीक हो रहा है और नदियां ठीक हो रही हैं, ओजोन लेयर का डिप्लीशन खत्म हो रहा है। और पहली बार इंसानों के बनाए हुए शहरों में सब जानवर टहलने आ रहे हैं। हम लोग जंगल जाते थे घूमने के लिए, अब जानवर लोगों की मीटिंग होती है कि चलो चंडीगढ़ चलते हैं। कहीं पे जो है वह कोई फलाने देश में, हर देश की कहानियां चल रही हैं आजकल। अद्भुत से वीडियो आ रहे हैं कि बड़े बड़े जानवर मॉल्स में, रोडों पे, वहां पे घूम रहे हैं। एक दृष्टिकोण से आशीर्वाद है। आशीर्वाद कैसे है, सबके लिए है कि नहीं है, ये तो समय और बताएगा। लेकिन कम से कम थोड़े दिन घर में तो रहो। थोड़े दिन जो है सत्संग करो। इसी चक्कर में देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है वेदांत आश्रम से हम लोगों के कितने कार्यक्रम इधर उधर थे, वो सब कार्यक्रम जो है स्थगित हो गए क्योंकि जा ही नहीं सकते बाहर। लेकिन हम लोग भी हनुमान जी के भक्त ठहरे। यही पे जो है जय बजरंगबली कहा और यहां से सत्संग चालू कर दिया। तो इसका आशीर्वाद है। बाकी जो है ना, हम जब सत्संग पहले करते थे तो लोग घर में सुनने के लिए नहीं रहते थे, बोलते महाराज जी सत्संग सुनेगी, ऑफिस का काम करें, दुकान में जाएगी सत्संग, अब लो बेटा। अब हनुमान जी चाहते हैं कि तुमको सत्संग सुनना है तो कान पकड़ के बैठा दिया घर में।
आशीर्वाद है ना। हनुमान जी की थोड़ी भी चोट लगी, थोड़ी देर वो मूर्छित होके गिरे। कुछ तो जो है इज्जत देनी पड़ती। हनुमान जी बड़ी मर्यादा वाले हैं। जब लंका गए उनके ऊपर नाग पाश फेंका गया, कोई बोलते हैं ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, उसकी इज्जत करने के लिए बंध गए। इंद्र देवता के भी वज्र के आघात से थोड़ी देर वो नीचे आ गए। और इसी ओकेजन को उनके पिता श्री पवन देवता, उन्होंने इतना बढ़िया कैश करा है। उन्होंने बोला हमारे बिटुआ को तुमने इंद्र देवता आपने वज्र मारा, दैट इज नॉट डन। वो तो होता ही नहीं है। देवताओं के पुत्र पवन देवता, हम लोग देवता लोग हैं और आप हमारे पुत्र को ही करेंगे। अरे कोई और नीति अपनाते, सीधे वो भी वज्र। और देखो छोटा सा बेचारा बालक बेहोश पड़ा हुआ है। पवन देवता ने चारों तरफ पवन बंद कर दी। अब सांस ही लेना मुश्किल हो गया। कोई यहाँ पे जीव जंतु देवता सब लोगों के लिए मुसीबत हो गई। हाहाकार मच गया। जिस समय चारों तरफ प्रजा हाहाकार कर रही क्योंकि घुटन के द्वारा मर रही है, उस समय सब लोग देवता लोग गए इंद्र देवता को, महाराज जी कुछ करो भाई, अब इसको ठीक करो ना। तो इंद्र देवता मलहम पट्टी के लिए गए जिन्होंने मारा था। तो इसीलिए झोंके में गुस्से में कुछ नहीं कर देना चाहिए। बाद में पता लगा घुटने के बल खड़े हुए उनके ठोड़ी पे दवाई लगा रहे। ऐसी उनकी हालत हो गई। पवन देवता बोला नहीं अभी तो हम हवा नहीं चालू करेंगे। बोला महाराज जी कैसे करेंगे? उसने जितने देवता हो ना यहाँ खड़े हुए हो, बृहस्पति जो है ज्ञान के हैं, कोई बल के हैं, कोई बुद्धि के हैं, कोई शक्ति के हैं, कोई संपत्ति के हैं, उसने सब अपना अपना बेस्ट आशीर्वाद दो इनको। तो जैसे उनको जबरदस्ती करवा के अपने लड़के को बोला ऐसा लड़का होगा जो ज्ञान का धाम, गुण का सागर, ज्ञान का सब बना दूंगा इसको। इसी ओकेजन को लाभ लेके उन्होंने इस एडवर्सिटी को एक अपॉर्चुनिटी बना लिया। ये हम लोगों को हनुमान चालीसा बताती है, हनुमान जी का नाम भी बताता है। कभी निराश मत होना। तुम्हारे ऊपर बड़ी सी बड़ी कोई चोट हो जाए, आघात हो जाए, वो दरअसल तुम आशीर्वाद बना सकते हो। देखो हमको, हमारे पिताजी को देखो, कितने महान आदरणीय हैं। थोड़ी क्या लगी, हमको दुनिया भर की सिद्धि मिल गई। जय हनुमान, जय हो हनुमान जी। अब तो हनुमान जी को भजो, सबको भज लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हनुमान जी के पास सब देवताओं ने अपना बेस्ट पॉसिबल आशीर्वाद दे दिया है, तो कहां मूर्ख बनते हो इधर उधर भटकने के लिए? नहीं हम जा रहे हैं फलाने देवता के पास लेने के लिए। तुमको हनुमान जी की कथा सुननी चाहिए। उनका पूरा आशीर्वाद यहाँ पे। और इनके पास एक देवता का नहीं, जितने देवता है सबका आशीर्वाद निकल आ लिया। तब पवन देवता ने जो है वो दोबारा वॉल ऑन करा। फिर पानी हो हवा चालू हुई। तब सब लोगों ने सांस ली, बोला है राम। इंद्र देवता सोच समझ के काम करा करो, हाहाकार मचवा दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक ऐसे माता पिता का भी कर्तव्य होता है, आपका ऐसा पुत्र हो, ज्ञान और गुण का धाम हो। उनका ज्ञान और गुण केवल यही नहीं है कि उनके पिताजी ने जबरदस्ती निकलवा लिया था, लेकिन उसके बाद जिसके अंदर सद्बुद्धि है, जिसमें देवताओं का आशीर्वाद है, वो खुद ही बचपन से ज्ञान के लिए प्रेरित हुए।
और उनके गुरु साक्षात सूर्य देवता ही माने जाते हैं। सूर्य देवता से शिक्षा ली उन्होंने। तो इस तरीके से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप ज्ञान के और गुण के सागर हैं। अब देखिए, जो ज्ञान का सागर हो, सागर उसको बोलते हैं जिसका कोई अंत और छोर नहीं दिखाई पड़ता है। अब लोग अपने नाम के आगे डिग्री लिखते हैं, MBBS हो गए, MD हो गए, BA हो गए, वकील हो गए, CA हो गए, सब प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, बड़ी तपस्या करके लोग बनते हैं। लेकिन आपकी जो भी डिग्रीज है ना, आपको एक छोटे से क्षेत्र का एक विशिष्ट दक्ष व्यक्ति बनाती है। हनुमान जी का जब आप स्मरण करें, वो ज्ञान के सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एक होता है ज्ञान और एक होता है गुण। गुण जो है ज्ञान की प्राप्ति के साधन होते हैं। इसीलिए हम लोगों को शुरुआत में अनेकों अपने अंदर आसुरी गुण को दूर करके दैवी गुण उत्पन्न करने पड़ते हैं। अपने अंदर जो है तमो गुण रजो गुण दूर करके सत्व गुण उत्पन्न करने पड़ते हैं। गुण सदैव ज्ञान का साधन होता है। तो जिसके पास पूरे अच्छे से अच्छे गुण विराजमान है, एक ऐसी दिव्य अभिव्यक्ति सोचना जिसके पास गुण का भंडार है और जिसके पास गुण के वजह से जो प्रबुद्धता है, ज्ञान है, समझ है, सब चीजों की प्रामाणिक समझ रखने को ज्ञान बोलते हैं। और सब चीजों में, यहां दुनिया की एक एक चीजें सबको जानते रहो, उसका तो आप लिस्ट ही नहीं बना सकते हो। इसीलिए हम लोगों के ऋषियों ने बताया है कि अंततः जो सब चीजों के मूल उपादान को, सबकी आत्मा को जानता है। और एक सीक्रेट बताएं, सब चीजों की आत्मा तुम्हारी आत्मा है। इसीलिए अपनी आत्मा को जानने से दुनिया भर में सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। एक जगह तो प्रश्न ही करा गया, महाराज जी कौन सी चीज जान के सब कुछ जान लिया जाता है? तो वहां पे मुंडक उपनिषद का ये प्रसंग है। उसमें बताते हैं कि यही आत्मा को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। जैसे पानी को जानने से आप पूरे समुद्र की अखंड अनंत लहरों के, करोड़ों करोड़ों लहरों के आप मूल तत्व को जान जाते हैं। सोने को जानने से आप समस्त आभूषणों के रहस्य को जान जाते हैं। उसी तरीके से अपने आप को जान के, अपनी आत्मा को जान के, कैसे जान के? आप बोले हम भी तो जानते हैं अपने आप को। महाराज जी ये अलग बात है कि हम जो अपने आप को जानते हैं लोग समझते ही नहीं है, और इसीलिए हमको गुस्सा आती रहती है। खासकर हमारी बीवी तो बिल्कुल नहीं समझती हमको कुछ। बोलते हैं कि भैया दूसरे तुमको क्या समझे नहीं समझे ये एक बात है, तुम अपने आप को अगर राम से एक समझते हो, परमात्मा से एक समझते हो, अयम आत्मा ब्रह्म ये जानते हो, तब तुमको सब ज्ञान प्राप्त हो गया। वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। तो जो ज्ञान का सागर है वो सर्वज्ञ है, गुण का सागर है, गुणवान है। जय हनुमान ज्ञान गुण। अगर वंदना डेली करनी है तो ऐसे की करनी चाहिए, यही वंदनीय है। बाकी सब लोगों के अंदर अच्छी अच्छी बातें हैं, वो तो उनकी मात्र एक झलक है।
अनेकों यहाँ महान अच्छे लोगों में भी कुछ गुण की अभिव्यक्ति होती है, ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ पे जितना किसी के अंदर गुण ज्ञान है उसका कहीं पे आपको सागर मिले, वही हमारे लिए नित्य प्रतिवंदनीय भजनीय है, ध्यान करने योग्य है। देखिए कितना बढ़िया श्री गणेश हनुमान चालीसा का होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, हे कपीश हे वानरों में श्रेष्ठ, आपसे तो पूरा तीनों लोक उजागर है। अब देखिए इन सब चीजों के बड़े बड़े आध्यात्मिक रहस्य होते हैं। अभी जो है वह हम इन चीजों का बहुत ज्यादा संकेत नहीं कर सकते हैं, फिर आपको उसके लिए वेदांत के क्लास में आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इतना आपको संकेत कर दे, कपि जो है वह एक वानर योनि होती है, विशिष्ट योनि होती है, इंसानों जैसी लगती है, लेकिन जंगल में रहते हैं, प्राकृतिक पूरे वातावरण में रहते हैं, बड़े रुष्ट पुष्ट रहते हैं, और वो तो उन्हीं की सेना से लंका जीत ली गई और उसके पीछे भी आशीर्वाद था कि रावण को जो है कोई और जीत ही नहीं सकता है। तो बोला देखो ना इंसान है ना कोई देवता है, ये वानर लोगों की सेना लेके गए। तो वानर एक बहुत विशेष योनि होती है। इसीलिए एक जगह तो एक सज्जन बता रहे थे, इनको देखो तो ऐसा मन में आता है वानरः, ये तो इंसान तो नहीं है, वाह मतलब या न रहा, ये तो लगता है इंसान है लेकिन इंसान नहीं है, क्योंकि पीछे पूंछ भी है और उनकी शक्ल भी थोड़ी सी अलग है। तो एक विशेष योनि होती है और एक विशिष्टता उसमें होती है कि वानर जैसी चंचलता होती है उसमें। इसीलिए जो बहुत चंचल होता है ना उसको वानर से तुलना करी जाती है। हमारे आपके पास भी एक बहुत चंचल चीज है। क्या चीज है? हम लोगों का मन चंचल है ना, मन भाग जाता है ना, एक जगह सोचो दूसरी जगह भाग जाता है, दूसरी जगह सोचो तो पहली जगह आ जाता है, टाइम पे नहीं रहता है, जब टाइम निकल जाता है तो आता है। अब इस तरह से मन चंचल है, सभी कहां ले। ऐसे वानर हम लोगों का मन, कपीश होते हैं जिनका मन बहुत ही सुंदर हो गया है। जिसका मन बहुत ही सुंदर है उसको कपीश बोलते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ। अब अनेकों का ज्ञानियों का मन बड़ा चंचल है, लेकिन यहाँ पे ज्ञानी है, भक्त लोग हैं, गुणवान लोग हैं, उनका मन बहुत ही सुंदर और शांत रहता है। तो कपीश सदैव ऐसे को आप देखिए, इसका मन अब बंदर जैसा उछलता नहीं है। इसीलिए जिस समय जो है वानर लोग जाके पेड़ में वापस जब आए ना सुग्रीव के गार्डन में, तो सब वानरों ने अपना वानर धर्म का परिचय दिया और सब जो है अंगद ने परमिशन भी दे दी, जाओ खाओ जाके। अब वानर सीधे खाते भी नहीं, तोड़ ताड़ के खाते हैं, तो पूरा बाग उजाड़ने लगे। लेकिन जो कपीश है, विवेकी है, सीता जी को ढूंढ लाए, सीता जी का संदेश ले आए, बुद्धि की पराकाष्ठा, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, क्या क्या श्रेष्ठ है। जिसका मन सुंदर है उसी के पास ज्ञान आता है। और वो जो है केवल मन, कपीश नहीं है, कपीश को मनीष भी कहते हैं। केवल मनीष नहीं है, मनीष है जो मन का स्वामी है,
और जो मन का स्वामी है वो पता क्या होता है? तीनों लोग को उजागर, तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। अब ये हम संकेत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम इसमें जाएंगे तो ये उपनिषद की क्लास हो जाएगी। हाँ। तीनों लोग हमारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, और तीनों लोगों को कौन प्रकाशित करता है? हमारे मन का ईश कौन है? जो हमारे अंदर चेतना है, जो साक्षी है, वही तीनों लोग को प्रकाशित करती। पहली चौपाई में हनुमान जी को देखो कहां से कहां खड़ा कर दिया। अब एक बार फिर से ये चौपाई बोलिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। और आराम से इसको फील करो, अर्थ मन में लाओ। और देखिए आपका ध्यान चालू, आपका शरणागति चालू, आपकी साधना चालू। अब ये तो पहली चौपाई है, आगे उनकी एक से एक वंदना आती है, वो हम लोग तब देखेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतान की, नमः पार्वती हर हर